अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से फ्राई मिल्क स्पेनिश डिज़र्ट्स। उसके लिए मैं ये 2 कप दूध डालूंगी। एक बर्तन ले लें, उसे चूल्हे में मैंने रख दिया है और ये मैं 2 कप इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ठीक है, खुला दूध है, घर का जो नॉर्मल हम दूध यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और ये दालचीनी के टुकड़े, ठीक है, आप चाहें तो एक ही बड़ा टुकड़ा डाल सकते हैं और लेमन के छिलके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। लेमन को आपने नहीं ऐड करना वरना दूध फट जाएगा, सिर्फ उसके पीछे से जो छिलका होता है ना उसको पील करके आपने दूध में ऐड करना है और मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से हिला लें। फिर एक दो जब उसमें उबाल आ जाएगा दूध में तो फिर आपने चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, आधा कप तकरीबन, हाँ 1 कप या आधा कप चीनी मैंने इसमें ऐड डाली है इसमें चीनी। ठीक है, अच्छे तरीके से चीनी को घुलने दें। उसके बाद दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, आधा कप दूध में कारण फ्लोर डालेंगे। मैंने इधर एक मुझसे ये मिस्टेक हुई कि कारण फ्लोर जो था वो मैंने थोड़ा कम ऐड किया है, आपने ज़्यादा ऐड करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि अगर 2 कप आपका दूध है, ठीक है, तो उसमें आपने तकरीबन आधे कप से भी ज़्यादा कारण फ्लोर ऐड करना है। ठीक है, कप के से आपने नाप के ऐड कर लेना है। ठीक है, अगर आप कम कारण फ्लोर ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके थोड़े ज़्यादा नरम बनेंगे डिज़र्ट्स। ठीक है, वो अब फिर मैं दूध में इस कारण फ्लोर को ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, लेमन और जो हमने दालचीनी ऐड की थी वो सारी निकाल लेनी है। बस उसकी हमें खुशबू चाहिए थी, वो चलेगी दूध में। अब ये कारण फ्लोर मैंने इसमें ऐड कर लिया है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सही जब पक जाएगा, दूध घना हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अच्छे तरीके से कारण फ्लोर को मिक्स करें दूध में, मैंने कम ऐड किया था। दूसरी साइड पे हम एक बर्तन लेंगे, आप कोई भी आपके घर में है, आप जिसमें आप जिस शेप के आप डिज़र्ट्स बनाना चाहते हैं उस तरीके से आपने क्या करना है, उस बर्तन में मक्खन लगा लेना है या घी लगा लेना है, जो आपके पास हो वो आपने लगा लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से लगा लें, मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ, आप चाहें तो किसी टिश्यू के साथ, ब्रश के साथ लगा सकते हैं। चारों साइड पे अच्छे तरीके से लगाएं, क्योंकि फिर बाद में हमारा डिज़र्ट्स अच्छे तरीके से निकल आएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर वो चिपक जाएगा बर्तन के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना जो डिज़र्ट्स का मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम गरम ही आपने ऐड करना है। ठीक है, एकदम से नहीं तो फिर वो बर्तन में ही ठंडा होके उसी में जम जाएगा। तो हमने बेसिकली इस बर्तन में इसको जमाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने बर्तन को खाली करना है, जितना भी है उसका मिक्सचर वो आपने दूसरे बर्तन में ऐड कर लेना है। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, सारा अच्छे तरीके से आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, देखिए मैंने सारा ऐड कर दिया है। अब आपने एक दो बार टैप करना है इसको। ठीक है, और फिर कैप लगा के, एकदम से कैप नहीं लगाना, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। आपने कैप इसी तरह लगा के तो छोड़ देना है इसको। ठीक है, ठंडा होने के लिए आपने इसे छोड़ देना है। जब 2-3 घंटे बाद ठंडा होगा तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। जब से ठंडा हो जाए, एक नाइफ की मदद से आपने इसके सारे चारों तरफ से नाइफ को पहले घुमा लें।
ठीक है, इसके जो कॉर्नर हैं वो बर्तन से इसको अलग कर लें। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरह कर लें। ये थोड़ा नरम हो गया है, कारण फ्लोर कम ऐड करने की वजह से आपने ज़्यादा ऐड करना है। जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे उतना ही आपका थिक जमेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये थोड़ा नरम है, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल कर लिया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप फिर हैंडल नहीं कर सकेंगे इसको। बस आपने अब प्लेट पे पलट के निकाल लेना है और देखें ये अच्छे तरीके से जम गया है, ठंडा हो गया है। सही ठंडा होने के बाद आपने किसी बर्तन में निकाल लेना है। ठीक है, अब हम इसको शेप दे लेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा टूट गया, लेकिन इट्स ओके, मैं इसे हैंडल कर लूँगी। एक पीस आपको दिखा देती हूँ, ये अच्छे तरीके से जमा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। दो प्लेट ले लें। ठीक है, एक में मैंने सूखा मैदा रखा है। ठीक है, और एक प्लेट उसमें मैंने अंडा डालना है। ठीक है, एक अंडा ले लेंगे, एग ले लेंगे। ठीक है, उसको नाइफ से मैं तोड़ रही हूँ मिड में से और प्लेट में ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से फेंट ले, फोक से मैं फेंट लूंगी। बस आपने जो हमारे डिज़र्ट्स हैं उनका एक पीस मैदे, बस आपने अब ये मैदे में डिप कर रही हूँ मैं, चारों तरफ से अच्छे तरीके से डिप कर लें। ठीक है, आराम से कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको डस्ट कर लें, वापस छान लें। बस अब अंडे में डालें, चारों तरफ से डिप करें। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है, बस मैं ऑयल में डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। अब मैंने ये देखे मैंने 3 डाल लिए हैं। ठीक है, ऑयल में नॉन स्टिक का फ्राई पैन हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसको ऑयल में फ्राई कर लें और बस निकाल लें। ये मैंने डिश आउट कर दिए प्लेट में। ठीक है, ऊपर से हम गार्निशिंग इनकी करेंगे चीनी की। ठीक है, ये बस रेडी हो गए हैं। बस चीनी, पिसी हुई चीनी है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, ऊपर इसके डाल लूँगी। आप चाहें तो एक जो है वो डिज़र्ट उठा के इस तरह चीनी पे डिप करके एक एक को करके रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, चीनी बहुत ज़्यादा लग जाएगी और बहुत मीठा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें कि ऊपर से ही अगर डेकोरेट कर लें तो बेस्ट है। सबको मैं ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी, ऊपर से चीनी डाल लूँगी। और ये पिसा हुआ नारियल है, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऊपर से। ठीक है, गार्निशिंग इसकी कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है पिसा हुआ नारियल तो इट्स ओके, आप जस्ट चीनी को ही ऊपर से डाल के सर्व कर सकते हैं। अपने गेस्ट को दीजिए, घर वालों को दीजिए और मज़े से खाइए। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे, बहुत मज़े के बने थे।
फाइनली ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। और ये जो शुरू के 3 थे ये मैंने लाइट फ्राई किए हैं, और जो दूसरे वाले हैं ये मैंने डीप फ्राई किए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें लाइट फ्राई करें या डार्क फ्राई करें, ये आप तक है। तो एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। मेरे थोड़े नरम बन गए थे, तो आपको मैंने जो बात बताई है बस आपने उस तरीके से फॉलो करना है, तो आपके सही हार्ड बनेंगे। मीन्स के बनेंगे नरम ही, लेकिन जिस तरीके से मेरे बिल्कुल हाथ में आने से ही टूट रहे हैं, इस तरीके से आपके नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपको आज की मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।